बड़ी खबर मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से जुड़ी हुई। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले दरभंगा जिले की गौरा बोराम सीट पे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटा लिया और राजद के बागी अफजल अली खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये उन सीटों में से एक थी जहां पर फ्रेंडली फाइट यहां पर हो रही थी। ऐसे में मुकेश सहनी ने ये फैसला यहां पर लिया है कि वोटों का बंटवारा यहां पर ना हो। अब इसका कैसा नतीजा होगा ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। उधर मुकेश सहनी के इस फैसले को महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देने की रणनीति भी माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से महज 2 दिन पहले दरभंगा जिले की गौरा बोराम विधानसभा सीट पर नया ट्विस्ट आ गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद के बीच विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अपने छोटे भाई और पार्टी प्रत्याशी संतोष सहनी को चुनावी मैदान से बाहर कर लिया। वीआईपी ने इस सीट पर राजद के बागी उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है। मुकेश सहनी के इस फैसले को महागठबंधन में एकजुटता का संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है। बिरौल में आयोजित एक हाई वोल्टेज प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने अफजल अली खान के साथ मंच साझा किया। सहनी ने कहा, बड़ी लड़ाई के लिए त्याग करना पड़ता है। महागठबंधन के सीट बंटवारे में गौरा बोराम वीआईपी के खाते में गई थी, लेकिन शुरुआत में राजद ने अपने पुराने प्रत्याशी अफजल अली खान को नामांकन भरने की अनुमति दे दी थी। नामांकन भरने के बाद अफजल ने अंत तक पर्चा वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से अफजल को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। तो देखिए, पहले चरण के लिए अब तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो गई हैं। उधर दूसरे चरण के लिए प्रचार भी अब जोरों पर यहां पर चल रहा है। पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है और अब दूसरे चरण पर सबकी नजर रहेगी। ऐसे में कई बड़े दिग्गज आज आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। महागठबंधन और एनडीए नेताओं की ताबड़तोड़ आज रैलियां होनी है, जिसमें आज तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, प्रियंका गांधी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, इस प्रचार के दौरान आपको राजनाथ सिंह और रेखा गुप्ता भी प्रचार में उतरते हुए नजर आएंगे। तो ताबड़तोड़ दूसरे चरण के लिए रैलियां जो हैं आज से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें तेजस्वी यादव, रेखा गुप्ता, राजनाथ सिंह आज मैदान में उतरने वाले हैं और लोगों के बीच आकर उनसे वार्ता करेंगे। तो चुनावी रैलियों की गहमा गहमी के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। मधुबनी में जनसभा करने के बाद गृह मंत्री ने मिथिला की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पारंपरिक व्यंजनों का भी भरपूर लुत्फ उठाया। बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच गृह मंत्री ने थोड़ी फुर्सत निकाली और पहुंच गए मधुबनी के मिथिला हाट। मिथिला हाट में अमित शाह ने भंसाघर नाम के पारंपरिक रेस्टोरेंट में भोजन किया। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से मिट्टी से बना है और यहाँ पारंपरिक चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। अमित शाह ने भी यहाँ की मशहूर महो महो थाली का स्वाद लिया, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। ये थाली खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में मिलने वाले व्यंजनों का खजाना है। थाली में मरवे की रोटी, मक्का रोटी, तरह तरह के साग, बेरिया की सब्जी, कुमरौरी और मखाना खीर समेत कई पारंपरिक पकवान शामिल थे। इन व्यंजनों को मिट्टी के बर्तन और चूल्हे पर पकाया गया था और इन्हें तांबे के बर्तन में परोसा गया। चुनावी मैदान में चाहे जितने भी वार पलटवार हों, लेकिन मिथिला की संस्कृति और स्वाद ने गृह मंत्री को भी अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, बिहार के चुनाव में एक तरफ 2 बड़े गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भाई बनाम भाई भी यहाँ पर दिख रहा है। तेज प्रताप यादव मैदान में अपनी पार्टी के साथ, और अब तेज प्रताप यादव ने अपने विरोधी आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर मुकेश रॉशन को लेकर एक बड़ा हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा कि मैं 5 जयचंद में से एक जयचंद का नाम आपके सामने खोल देता हूँ। तेज प्रताप ने खुले मंच से मुकेश रोशन को जयचंद बता दिया। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि मुकेश रोशन ने ही दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाई है। तो एक नाम तो उन्होंने जो है उजागर कर दिया। अब आगे तेज प्रताप किस किस का नाम पर रोशनी डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ने जमकर प्रचार किया। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान तेज प्रताप ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उन्होंने विरोधी आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर बड़ा आरोप लगाया।
वो 5 जयचंद में से एक जयचंद है जो कि यहाँ का विधायक है मुकेश रोशन। ये बहुत बड़ा जयचंद है, यही हमको और तेजस्वी को लड़ाने का काम किया, परिवार में आग लगाने का काम किया। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुकेश रोशन को उम्मीदवारी धोखे से मिली। उन्होंने तेज प्रताप के बीमार पिता लालू यादव से धोखाधड़ी से टिकट पर साइन करवाया है। ही तेज प्रताप यादव के साथ मंच साझा करते हुए भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाकी हेगड़े ने भी जमकर माहौल बनाया। आगे बढ़ते हैं और अब एक बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं। बिहार में सियासी मुकाबला जोरों पर है। पहले चरण के लिए मतदान होना है और यहाँ पर बिहार चुनाव में अब पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो तेज होगा। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब महज 24 घंटे का वक्त यहाँ पर रह गया है और कल आपको बता दें पहले चरण के लिए 21 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बता दें मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। पहले चरण के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग चालू है। पोलिंग बूथ्स पर जो है सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पहले चरण में 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जैसे जिले शामिल हैं। 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनका भाग्य कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। पहले फेज में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक तरह मतदान को लेकर वोटर्स उत्साहित हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान को मद्देनजर रखते हुए 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर आज शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षा दल पहुंच जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने पहले चरण की 6 विधानसभा सीटों के मतदान के वक्त में 1 घंटे की कमी की है। इन 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं बाकी 115 विधानसभा सीटों के 43,206 बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बड़ी खबर मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से जुड़ी हुई। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले दरभंगा जिले की गौरा बोराम सीट पे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटा लिया और राजद के बागी अफजल अली खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये उन सीटों में से एक थी जहां पर फ्रेंडली फाइट यहां पर हो रही थी। ऐसे में मुकेश साहनी ने ये फैसला यहां पर लिया है कि वोटों का बंटवारा यहां पर ना हो। अब इसका कैसा नतीजा होगा ये तो रिजल्ट ही बताएंगे।